शहर के सबसे ताकतवर परिवार घुटनों के बल दक्षिण के राजा को प्रणाम कर रहे थे। हवा में डर का सन्नाटा था, लेकिन उस भीड़ के बीच सिर्फ एक 10 साल का गूंगा लड़का सीना तान कर खड़ा था। वह गूंगा लड़का अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में ऐसा असर था मानो बरसों का मौन टूटते ही कोई छिपा हुआ रहस्य बाहर निकल आया हो, मानो सदियों की नींद से जागा कोई राक्षस बोल रहा हो। सवाल सिर्फ एक था, ये दुष्ट योगी आखिर एक मासूम से बच्चे के शरीर में कैसे कैद हुआ और उसका असली मकसद क्या है? असल सच यह था कि उस छोटे से लड़के के भीतर कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक दुष्ट योगी की शक्ति छिपी थी। अपने पिछले जन्म में यह योगी साधारण इंसानों जैसा नहीं था। वह दूसरों की ताकत निगलकर जीवित रहता था। धीरे धीरे उसने समय और स्थान की सीमाएं तोड़ दी। उसकी आत्मा बहकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गिरी और सीधे एक नवजात बच्चे के शरीर में समा गई। उस योगी को पता था कि अपने पिछले जन्म की ताकत वापस पाने के लिए उसे 8 साल तक मौन साधना करनी होगी। यही कारण था कि वह न बोलता था न हंसता, बस चुपचाप अपनी शक्ति वापस जुटाता रहा। फिर 10 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन आया। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल में उसने ठान लिया था अब वह लौटेगा। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में डांटना शुरू कर दिया, मानो सबके सामने अपमानित करना चाहता हो। लड़की ने इशारे साफ साफ देख लिए थे, लेकिन उसके मन में डर था। अगर उसने सच बता दिया कि यह लड़का परिवार को चुनौती दे रहा है, तो उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। इसलिए उसने झूठा अनुवाद किया। दादाजी, ये कह रहा है कि मैं परिवार में वापस शामिल होना चाहता हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे दुनिया का तजुर्बा नहीं है। उन्होंने बिना कुछ और पूछे कहा, ठीक है, इसे यहीं रहने दो, शरण दे दो। और अब दादा ने सबके सामने घोषणा की, परसों दक्षिण के राजा का जन्मदिन है। एक भव्य साहित्य प्रतियोगिता होगी, तुम भी उसकी तैयारी करो। दादा ने खास तौर पर उसे प्रेरित किया कि वह अब कमजोर न रहे, बल्कि परिवार के सम्मान में योगदान दे। लड़के ने बिना झिझक इशारों में कहा, मुझे सब आता है। इसके बाद दादा ने परिवार के साहित्य की सही पहचान कराने के लिए एक मशहूर विद्वान को बुलाया, श्रीमान जू मोशिया। शुरू में उन्होंने भी उसे तुच्छ समझा और कुछ सामान्य किताबें रटने के लिए दे दी। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ इशारों में कहा, ये बच्चों की किताबें तो मैं पहले से जानता हूँ। मोशिया को लगा कि यह बस डींग मार रहा है, लेकिन जब लड़के ने बिना रुके कठिन कविताएं सुनाई और हर सवाल का सटीक उत्तर दिया, तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम मेरे शिष्य नहीं, मेरे गुरु बनने योग्य हो। जाते जाते गुरु ने लड़के को प्रतिभा का एक अलग ही विजेता बताकर वहां से विदा ली। अब रात में लड़का गहरी ध्यानावस्था में बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन भीतर से वह प्रचंड ऊर्जा खींच रहा था। इतनी शक्ति वह समेट रहा था कि पूरे शहर के साधकों की साधना बाधित हो गई। अचानक उसके सिर के ऊपर 3 फूल प्रकट हुए। यह साधना की दुनिया